नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स हमें कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहे हैं। इवन दोस्तों, अगर आप देखें तो आईटी के टॉप स्टॉक की बात की जाए, तीन चार स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक है, एलटीआई है, हैप्पीस्ट माइंड छोटी कंपनी में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप निफ्टी के बारे में डिस्कस करें तो निफ्टी में जो टॉप 7 हमें कंपनी देखने को मिलती है मोर और लेस, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनी देखने को मिलती है। तो इधर पे क्वेश्चन है, क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? क्योंकि 2 महीना से आईटी ने कुछ पैसे नहीं बनाए हैं और आईटी का इंडेक्स तकरीबन 10% करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट की क्या मानी जाए, एक्सपर्ट का क्या व्यू है, और दोस्तों मैं आईटी को क्या समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं आईटी को लेकर बुलिश हूँ। इसके पीछे की रैशनल मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, और हर एक गिरावट मुझे लगता है कि आईटी में घुसने का मौका हो सकता है, और इसके पीछे का जो फैक्ट है मैं आपसे शेयर करूँगा। चलिए, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप उस कैटेगरी से हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आईटी के स्टॉक क्यों कर रहे हैं, तो क्या इधर पे एक मौका या फिर धोखा, इस वीडियो में वही बात होगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। जैसे एक मोनोपोली बिजनेस है, छोटी कंपनी है, उनके बोनस का जो डिक्लेरेशन एक्स डेट है हमें देखने को मिल रहा है। आप इसको चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। और अमेरिकन बाजार तेज हैं, तो इससे क्या फैक्टर हमें देखने को मिलेगा, ग्लोबल सपोर्ट काम आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको मैंने कवर कर दिया, इसको भी देखना ना भूलें। ना विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आईटी में हमें एकदम दोस्तों जो रैली देखने को मिली है, वो रैली एकदम दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड था और अनप्रेडिक्टेबल था। किसी को नहीं पता था कि आईटी इतना तेज भागेगा। अगर आप देखें 13,000 के लेवल से आईटी नॉन स्टॉप हर एक महीना बाइंग हुआ था। और गाइस, इधर पे अगर आप देखें तो आईटी कॉन्सोलिडेट देखने को मिल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का सीजन हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच में दोस्तों आईटी एक कॉन्सोलेशन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। आईटी के हाई की बात की जाए तो जी हाँ, 27,000 के ऊपर देखने को मिल रहा था। अभी की बात की जाए तो उससे थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस कॉन्सोलेशन में भी अगर आप देखें तो आईटी के एक साल हाई की बात की जाए 27,000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आईटी की क्लोजिंग की बात की जाए वो 25,500 और 600 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो आईटी के सारे स्टॉक्स ने एक साल में अच्छा खासा पैसा बनाया है। इवन दोस्तों 3 साल से रैली नहीं आई थी, वो भी हमें देखने को मिली थी आईटी के ऑर्डर बुक्स में। ऐसा इधर पे स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर आप देखें मार्केट वैल्यू के वाइज भी टीसीएस, इन्फोसिस और 6 अदर कंपनी टम्बल्स बाई 1.1 लाख करोड़ इन अ वीक। तो जी हाँ दोस्तों, एक वीक में ही इधर पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ऑल दो बहुत सारे आईटी में अच्छे अच्छे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। या तो दोस्तों कोई आईटी के नए क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं, या तो दोस्तों कोई आईटी में बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, या फिर कोई आईटी में हमें जॉब रिक्रूटमेंट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। कोई आईटी कंपनी तो बोनस दे रही है। मतलब आईटी की बात की जाए तो इस पैंडेमिक में दोस्तों कोई हिट होते हुए देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे बिजनेस गाइस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज रीजनल लॉकडाउन की वजह से। लेकिन दोस्तों मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि आईटी में एक तेज़ी हमें 2022 और 23 तक चलते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रुकने वाली नहीं है। मार्केट चलता है अर्निंग पर शेयर से, इस बात को आप पकड़ के चलें। और जितने भी बड़े आईटी स्टॉक्स है सब वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। तो इसी बीच में जितना दोस्तों आईटी गिरता है उधर पे खरीदने का मौका होता है। याद रखिएगा, अगर एफआईएस की वजह से मार्केट गिरता है तो एफआईएस की वजह से मार्केट भागता भी है। और एफआईएस की सबसे टॉप कंपनी होती है वो होती है निफ्टी के टॉप 10 कंपनी, और दोस्तों उसमें जो सुपर टॉप कंपनी होती है वो होती है निफ्टी के टॉप 5 कंपनी, जिसमें हमें इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनी का भी नाम देखने को मिलता है। ऐसे बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं, इनका नाम है गुरमीत चड्ढा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपने बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाया है कि एचसीएल टेक, इन्फोसिस और 2 आईटी स्टॉक में एलटीआई हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ छोटी कंपनी में हैप्पीस्ट माइंड को भी इन्होंने चुना है। तो इनको उस पर एक बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मुझे भी है, क्योंकि अगर दोस्तों मार्केट पे अगर आप फंडामेंटल थोड़ा सा एनालिसिस करना जानते हैं, आपको पता है कि मूडिस ने डाउनग्रेड कर दिया है भारतीय बाजार को 13 पॉइंट समथिंग से दोस्तों हमें 9 के लगभग देखने को मिला, 9.5। तो अगर इतना डाउनग्रेड हुआ है तो निफ्टी को बचाने वाला अभी भी दोस्तों जो सेवियर है वो आईटी ही है। बिकॉज अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप घर से काम ना करें, ऑफिस में काम करें। मतलब ऐसे बहुत कंपनी ऐसे हैं जिन्होंने बोल दिया है कि 2022 तक भी अगर इनको घर से काम चलाना पड़ा तो इनके लिए सही है। तो इनके टॉप लाइन तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों बॉटम लाइन नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि एक रिजल्ट अच्छा आता है तो भाई आईटी के कंपनी और भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत तो पूछ रहे थे कि सर आईटी में डिक्लाइन कब देखने को मिलेगा, लेकिन अब जब मिल रहा है तो लोग इधर पर रेडी नहीं है इसको खरीदने के लिए। लास्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मोर और लेस आईटी के जो जितने भी स्टॉक्स हैं
वो हमें फ्लैट के आसपास देखने को मिल रहे हैं। एससीएल टेक की बात की जाए, एम्फेसिस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, आप देख सकते हैं दोस्तों हमें सब 1% 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फोसिस की बात की जाए तो ऑल्दो ये वैसी आईटी देखने को नहीं मिलती, बट फिर भी इनका कामकाज घर से भी हो रहा है। तो माइंडट्री, विप्रो, एलएनटी, एलटीआई सारे आप देख सकते हैं दोस्तों हमें प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिल रहे हैं। इस प्रॉफिट बुकिंग तो होती है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही एफआईएस का इंटरेस्ट फिर से आएगा, आपको सबसे पहला जो इंडेक्स है जो भागता हुआ देखने को मिलेगा वो है आईटी, क्योंकि आईटी के जो अर्निंग पर शेयर है वो कंसिस्टेंट है। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मैंने इंटरव्यू में देखा जहाँ पे उनका ये भी मानना है कि आईटी के ऑर्डर बुक्स अच्छे होने के कारण उनके आने वाले Q3, जैसे अभी Q1 स्टार्ट होगा, उसके बाद Q2 और उसके बाद Q3, तो गाइस Q3 तक हमें इनके जो नंबर्स हैं, ईपीएस है, और भी अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। और एक बार दोस्तों मार्केट थोड़ा सा स्टेबल अगर तरफ जाएगा तो आईटी के स्टॉक्स अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। मैंने बता दिया कि आईटी में हमें प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिल रहा है और आईटी के जितने भी स्टॉक्स है वो गिर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आईटी के कामकाज चल रहे हैं। तो ये छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि रीजनल लॉकडाउन की वजह से जहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है हर वीक दोस्तों 7 दिन का लॉकडाउन, वो 14 डेज 21 डेज देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट हो रहे हैं और बैंकों को लेके एक समस्या का कारण देखने को मिल रहा है। लेकिन आईटी तो भाई चलेंगे ही। तो इधर पर दोस्तों हमें मौका है वो छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इन्फोसिस का बाईबैक आया था 1750 के आसपास। ऑल्दो ये एक ओपन मार्केट बाईबैक है, लेकिन इन्फोसिस भी चाहता है कि उनके प्राइस जितने भी गिरे तो वो उठाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मौका मिस नहीं करना है, बिकॉज अगर आप 1 साल तक इन्फोसिस को होल्ड करते हैं तो गाइस हमें लगता है कि इन्फोसिस 1800 से लेकर 2000, 1800 से लेकर 2000 तक दोस्तों एक जर्नी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस गाइस हमारा सबसे टॉप पिक है। आप चाहें तो इन्फोसिस में बाई करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमें एचसीएल टेक पे भी एक भरोसा दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो इनके टॉप लाइन अच्छे थे, लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए तो अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनका खर्च बढ़ा था बोनस को लेके। तो इसी बीच में दोस्तों मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा सेफ मार्जिन दिखाई पड़ रहा है वो हमें एचसीएल टेक में दिखाई पड़ रहा है, फॉलोड बाय इन्फोसिस। टीसीएस की बात की जाए तो जी हाँ वो भी अच्छा बेट है, डेफरी कंपनी है, लेकिन दोस्तों हमें एक अच्छा मार्जिन ज़्यादा एक इन्फोसिस में और एचसीएल टेक में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक बहुत शानदार कंपनी है। 4400 का स्टॉक है, अपने डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि मस्ट बाई ये 3 स्टॉक को दोस्तों आप बाई करके चलें। ऑल्दो अगर आप चाहें तो टीसीएस को भी प्राथमिकता दे सकते हैं, बिकॉज बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। लेकिन दोस्तों इधर पे जो मैंने बताया कि जो सीक्वेंस है एचसीएल टेक इन्फोसिस में ज़्यादा मार्जिन है और उससे थोड़ा रिस्क है, छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसमें रिवॉर्ड भी है और फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो तीनों दोस्तों हमारे टॉप पे कभी देखने को मिल रहे हैं। हैप्पीस्ट माइंड के नंबर्स आए थे, ऑल्दो नंबर्स मार्केट को उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन उधर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन हैप्पीस्ट माइंड में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, छोटी कंपनी में दमदार हैं, तो ये हो गए, माइंडट्री हो गए, इन सब पे आप बेट खेल सकते हैं। और आईटी को दोस्तों बाई करके चलें, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद ये भागेगा जैसे ही हमें Q1, Q2 और Q3 तक। ऐसा मेरा मानना है कि कम से कम अगर आप 6 से 9 महीना होल्ड कर सकते हैं तो सारे आईटी दोस्तों इधर से भी आपको 30% अप टू डन देने की क्षमता रखते हैं। तो यही मेरी कमेंट्री थी कि आईटी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह तो मैंने बताया कि वो दोस्तों भाई किसी के हाथ में नहीं है, इंडेक्स ही पूरा गिर रहा है, तो इधर पे पैसा निकल रहा है, 1.1 लाख करोड़ निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले यही भागेंगे, तो इधर पे आईटी का ईपीएस ठीक होगा और तभी दोस्तों आईटी में एक बूम फिर से आएगा। तो मेरे हिसाब से हर एक गिरावट एक मौका है और इन सब 4 स्टॉक को आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मैंने आपको बता दी कि रिस्क के संग रिवॉर्ड भी है। लेकिन टॉप 3 स्टॉक को आप अच्छा मार्जिन मिल रहा है, एकदम उठाना ना भूले। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों आपको मैंने आंसर दे दिया। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर को डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।